राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की जो क्लास है ये पूरी न्यूमेरिकल वाली क्लास है, जिसमें जो हमने पीछे पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, क्या फॉर्मूला आया, क्या लॉसेस थे उसके, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया था। आज ट्रांसफार्मर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमें करना है। तो चलिए हो जाइए तैयार। सभी क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करिए, फिर जाके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक से एक अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप नोट करते हैं, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैविंग an input power of 4 kilowatt and efficiency 80%, step up a voltage from 100 volt to 240 volt. Calculate current in primary and in secondary. तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब पहला काम है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और टाइम वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड का टाइम लेके सॉल्व करिए। तो चलिए सभी ने ट्राई किया होगा, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला स्टेप है, क्वेश्चन को पढ़ना और डेटा नोट करना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इनपुट पावर, इनपुट का मतलब प्राइमरी पर कितनी पावर है, 4 किलोवाट। किलो का मतलब 1000, तो 4000 वाट। एफिशिएंसी दे रखा है 80%, मतलब अगर डेसिमल में लिखें तो 0.8। एफिशिएंसी न्यूमेरिकल करते टाइम हमेशा डेसिमल में लिखेंगे। स्टेप अप वोल्टेज फ्रॉम 100 वोल्ट, तो प्राइमरी पे 100 वोल्ट और सेकेंडरी पर कितना, 240 वोल्ट। कैलकुलेट करंट प्राइमरी पर एंड करंट इन द सेकेंडरी। ये पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए जो पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि प्राइमरी पर पावर पता है, आईपी पूछा है, तो पावर इन प्राइमरी इक्वल टू वीपी आईपी। अब पावर प्राइमरी पर कितनी है, 4000। वीपी 100 इंटू आईपी निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 एम्पियर। तो प्राइमरी पर आ गई करंट 40 एम्पियर। अब जैसे प्राइमरी पर करंट आई, फिर आते हैं हम सेकेंडरी पर। अब सेकेंडरी के लिए क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी हमें पता है कि पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट, और आउटपुट किस पर आता है, सेकेंडरी पर, तो एटा इक्वल टू पीएस बाई पी। अब पीएस का तरीका होगा वीएस इंटू आईएस। पावर प्राइमरी पर दे रखी है 4000 और एफिशिएंसी है 80%, तो 0.8। वीएस की वैल्यू 240 इंटू आईएस बाई 4000। अब काटिए, एक जीरो से जीरो आई, 400 का 0.8 में 320 बाई 24। काटते हैं 8 से 3, 8 से 4 जीरो, और 3 से डिवाइड करें तो 13.33 एम्पियर। अगर आपने इतनी वैल्यू सही निकाल ली थी, मतलब आपने ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन अच्छे से कर लिया था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर इसे कर लिया तो फिर ऐसा एक शानदार क्वेश्चन और देते हैं, जल्दी से इसे नोट करा लिए। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर operates at 220 volt and supplies a current of 2 ampere. The ratio of primary and secondary winding
is 1:25. Determine the secondary voltage, comma, primary current and power output. एफिशिएंसी दे रखा है 100%। अब एक बार ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर हम कराते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। अब यहीं पे गलती होती है, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट 220। ऑपरेशन का मतलब हमेशा जो वैल्यू दी होगी सेकेंडरी 220 वोल्ट। सप्लाइज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब IS की वैल्यू भी दे रखी है इधर। डिटरमाइन द सेकेंडरी मतलब VP दे रखा है। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट 220 वोल्ट, अच्छा 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब प्राइमरी पर इतना है। और सप्लाइज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, IS की वैल्यू है 2 एम्पियर। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी NP बाई NS 125। सेकेंडरी वोल्टेज VS पूछा है, प्राइमरी करंट IP पूछा है, और पावर आउटपुट, आउटपुट का मतलब सेकेंडरी। तो देखिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले VS, तो VS बाई VP, NS बाई NP। अब NP बाई NS 1/25, तो NS बाई NP आ जाएगा 25/1। VS निकालना है, VP है 220, तो इधर 25 इधर 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी, कितना आ जाएगा 25 0 25 दूना 50, 25 2 50 5 5200 5500 वोल्ट। ये वैल्यू आ रही है इसकी 5500 वोल्ट, ठीक है बिल्कुल। फिर आते हैं प्राइमरी करंट। अब बताइए प्राइमरी करंट कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका तो बिल्कुल आसान है, NS बाई NP इक्वल टू IP बाई IS। अब NS बाई NP फिर 25, IP निकालना है और IS की वैल्यू 2, तो IP लीजिए आ गया 50 एम्पियर। अब फिर पूछा है पावर आउटपुट, आउटपुट हमेशा सेकेंडरी पर आता है, तो होगा VS इंटू IS। VS की वैल्यू निकाला था 5500, IS आपको दिया है 2, मल्टीप्लाई करें तो 11000 वॉट, या ले सकते हैं 11 किलोवाट। इसका मतलब उस पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो आउटपुट पे मिलेगा, ये है 11 किलोवाट। समझ में आया? सही किया था। तो चलिए फिर क्लास क्वेश्चन जो इसी टाइप का है, फिर जाके थोड़े से डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका सीट का 31st। कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी of a transformer which step down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm, एफिशिएंसी दे रखा है 80%। ट्राई करिए, पहले पढ़िए फिर एक एक स्टेप क्या क्या दिया है कैसे निकालेंगे। तो देखिए दे रखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी, IP निकाल लेना है, ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन, मतलब प्राइमरी पर 200 वोल्ट है और सेकेंडरी पर मिल रहा है 20 वोल्ट, टू ऑपरेट डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और एफिशिएंसी दे रखा है 80%, मतलब 0.8। अब तरीका क्या होगा निकालने का? सबसे पहले आपको R पता है और VS पता है, तो IS निकाल लें यहां से, VS बाई R। VS भी 20 है, R की वैल्यू 20,
तो IS आ गया 1 एम्पियर। अब ईटा का तरीका VS IS बाई VP इंटू IP। अब ईटा की वैल्यू है 0.8, VS 20, IS 1, VP है 200 और इंटू IP। काट लें, 20 से काटें तो 10, IP की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो IP की वैल्यू 1, ये IP ऊपर जाएगा तो 0.8 नीचे आ जाएगा और 10 इंटू 0.8 तो 1/8 और डिवाइड करें तो 0.125। चेक करिए क्या यही वैल्यू निकाली थी आपने? अगर ये वैल्यू निकाल ली तो बिल्कुल ठीक है। फिर करेंगे सभी अगला क्वेश्चन। और एक बार इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए फिर तो आगे कुछ नहीं करना है, फिर सीधे बोर्ड एग्जाम में जाकर जो करना है करिएगा। अब 28 क्वेश्चन का क्या दिया है? ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, a step down transformer having a power output of 10 kilowatt and efficiency 90%, step down the voltage from 11 kV to 220 volt. Find the number of turns. Find number of turns in primary if the secondary has 100 turns and current in primary और करंट किसमें? प्राइमरी में। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक बार ट्राई करिए अपने आप से क्वेश्चन को रीड करते हुए। कर लिया होगा, अगर अपने आप से सही किया है तो चलिए मैच कराइए। ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पावर आउटपुट, चलिए आउटपुट का मतलब सेकेंडरी 10 किलोवाट, एफिशिएंसी है 90% तो 0.9। स्टेप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम 11 kV टू 220। अब स्टेप डाउन है मतलब प्राइमरी पर ज्यादा होगा, तो प्राइमरी पर 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट। अब समझ रहे, केवी से 1000 का मल्टीप्लाई किया तो इतना, और सेकेंडरी पर है 220 वोल्ट। फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इफ द सेकेंडरी है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 100 एंड करंट इन प्राइमरी आईपी भी पूछ रखा। तो बिल्कुल आसान तरीका है, पहले एनपी एनएस दे रखा है तो एनएस बाई एनपी, वीएस बाई वीपी। एनएस है 100, एनपी, वीएस 220 और वीपी 11,000। 0 से 0 जाएगा, 22 से 50, तो एनपी की वैल्यू आ गई 5000। मतलब शुरू में 5000 टर्न है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में तभी तो देख रहे हैं 100, क्योंकि ट्रांसफर स्टेप डाउन है, कम कर रहा है। और करंट पूछा है कहां पर? प्राइमरी में। तो देखिए ईटा का तरीका होता है पावर इन सेकेंडरी बाई पावर इन प्राइमरी, आउटपुट बाई इनपुट। अब सेकेंडरी पे पावर शायद आपको दे रखा है पीएस 10,000 किलोवाट है, मतलब 1000 तो 10 में 10,000। पावर प्राइमरी आईपी पूछा है तो वीपी इंटू आईपी। ईटा की वैल्यू 0.9, इधर 10,000, वीपी प्राइमरी पे 11,000 और आईपी 30 से 30 आईपी। अब देखिए इधर जाएगा, आईपी हमें निकालना है, इसको इधर भेज दें तो 9, इधर बचा 10 बाई आईपी, तो आईपी आ जाएगा 10 बाई 9, और 10 में 9 से डिवाइड करें तो इधर 11 9 जा 9.9, 9.9 डिवाइड करने पे 1.01 एम्पीयर। इसका मतलब जो प्राइमरी पे करंट आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 1.01 एम्पीयर। कर लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं, इसे भी करिए सभी।
सीट का क्वेश्चन नंबर 27 है, ए पावर ट्रांसफॉर्मर। और देखिए जो एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनेंगे वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, क्योंकि यही से थोड़े बच्चे गलत करते हैं। बाकी जो 100% वाले आते हैं वो तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप टू 20 वोल्ट टू 4.4 kilovolt to transmit 6.6 kilowatt power. Full stop. The primary coil has 100,000 turns. पूछा है find the number of turn in the secondary and current in it, और करंट भी इसमें कितनी आ जाएगी, और एफिशिएंसी दे रखा है 100%। तो क्वेश्चन आसान कर दिया, एफिशिएंसी 100% देगी। ट्राई करिए क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखिए सब डेटा आपको दिख रहा है कि डेटा इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया है कि पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप 220 वोल्ट टू 4.4 किलोवोल्ट। स्टेप अप का मतलब प्राइमरी पे 220 है तो सेकेंडरी पर आएगा 4.4 किलोवोल्ट। किलो वोल्ट है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 4400 वोल्ट। टू ट्रांसमिट 6.6 किलोवाट पावर, और ट्रांसमिट कितना करना है 6.6 किलोवाट पावर, तो सेकेंडरी पे पावर है 6.6 किलोवाट। अब किलो का मतलब 1000 तो 6600 वॉट। प्राइमरी कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न्स 100,000 एंड नंबर ऑफ टर्न्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, एनएस निकालना है, एंड करंट इन इट, आईएस की वैल्यू। इतना आपको दे रखा है। तो देखिए तरीका तो बिल्कुल आसान है, वही पीछे वाला ही। वीएस वीपी एनपी पता है तो एनएस तो आसानी से एनएस बाई एनपी दैट इज वीएस बाई वीपी। अब एनएस एनपी की वैल्यू है 1000, वीएस 4400 दे रखा है यहाँ पे, वीपी 220, काटिए 0 से 0, 22 से काटे तो 2 0, एनएस 20,000 टन। मतलब सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टन कितने हैं 20,000, और वैसे भी स्टेप अप में तो ज्यादा ही होंगे। और पूछा है सेकंड कि करंट की वैल्यू कितनी है, वो भी सेकेंडरी पे। तो सोचिए क्या करेंगे, जो पावर सेकेंडरी पर है उसकी वैल्यू वीएस इंटू आईएस आएगी, और सेकेंडरी पर पावर दे रखा है कि 6600, वीएस 4400 इंटू आईएस। काट पीट के वैल्यू निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, आईएस आएगा 66 बाई 44, 22 से काटिए 3, इधर 2 तो 1.5 एम्पियर। आगे समझ में कैसे करना है, तो चलिए इसी बात पर एक लास्ट क्वेश्चन और देते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है क्या वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, नोट कर लिया। तो एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर है सीट का 25। जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू हाउ मच करंट इज ड्रॉन by the primary of a transformer which step down 220 volt to 22 volt to operate a device having an impedance ऑफ 220 ओम। तो कह रहा है कितनी करंट प्राइमरी से ड्रॉन होगी अगर स्टेप डाउन इतने से इतने हो रहा है,
और इम्पीडेंस दे रखा है 220 ओम। तो सॉल्व करिएगा घर पे, और इसकी क्या वैल्यू आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो ट्रांसफार्मर टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। अब अगली एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम अल्टरनेटिंग जनरेटर, जो एसी जनरेटर होता है, जैसे थे ना शादियों वगैरह में जनरेटर लगे रहते हैं, तो जनरेटर का काम क्या होता है, उस पर उसके न्यूमेरिकल्स और फिर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। अब ये चैप्टर आपका एसी पूरा प्रिपेयर है। अगर इतनी अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबके सब क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे ऐसे शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।